मैम, जब हम पॉडकास्ट से पहले आपसे बात भी कर रहे थे, जब आपने बताया हमें कार्ड्स के बारे में, थोड़े बहुत हमें पता है, और जो आपने बताया हमें बड़ा नया लगा। ये ड्रैगन कार्ड हीलिंग क्या है और ये कौन से कार्ड्स में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके ये जानने के लिए मैं आपको दो अलग अलग बाइफरकेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि हैं रीडिंग और हीलिंग। और रीडिंग में भी कई तरीके के बाइफरकेशंस हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग आपने सुना होगा। आपने कई बार ऐसा सुना होगा ऑरेकल कार्ड, बट कौन सा ऑरेकल समझ में नहीं आ रहा है। और ऑरेकल भी कई तरीके के होते हैं, एंजल्स, फेरीज, ड्रैगन्स, गॉडेसेस। क्या आपको पता है काली माँ का भी ऑरेकल कार्ड बन चुका है और उससे भी बहुत एक्यूरेट रीडिंग होती है। तो इससे हज़ारों ऑरेकल्स हैं। अब है तरीका कि आप रीड कैसे करते हैं। तो आपके टूल्स हैं, अभी तो कई तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं, और ये सिर्फ अभी के मॉडर्न ज़माने की बात नहीं है। एंशियंट टाइम से अलग अलग सिविलाइजेशंस में हम कई तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर रीडिंग पर्पस। जैसे कि डाइस हम यूजुअली गेम्स के लिए खेलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आप रीडिंग कर सकते हो। जैसे कि आपके पत्ते जो आप खेलते हो उससे भी रीडिंग होती है। अच्छा, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते, जी हाँ। इनफैक्ट टैरो की शुरुआत भी कहा जाता है कि ऐसे ही हुई, वो पहले खेलने वाले पत्ते थे और उससे एक प्रिडिक्टिव साइंस बनता गया। और उसी तरीके से एक और साइंस है जिससे कहते हैं ऑरिकल, जहाँ आप चैनलाइज करते हो हायर बीइंग्स के साथ, उनकी इन्वोकेशन करते हो, और आपके अंदर जो इंट्यूटिव गाइडेंस आता है उसके साथ आपके ऑरिकल कार्ड्स के टूल्स को कंबाइन करते हो। और फिर जो रीडिंग निकलती है उसे आप कहते हो गाइडेंस बेस्ड रीडिंग। तो ये बात हो गई रीडिंग की। तो जैसे मैंने कहा कि कई तरीके के हायर बीइंग्स हैं, गॉड्स, गॉडेसेस, मास्टर्स, गुरुज हैं, और उनके ऑरेकल्स बने हैं। उसमें से मैं स्पेसिफिक ड्रैगन स्पिरिट्स और गॉडेसेस से कनेक्ट करती हूँ अपने रीडिंग के एक्यूरेसी के लिए और गाइडेंस के लिए। और अब दूसरे हिस्से की बात करें जो है हीलिंग। तो हीलिंग भी एक एनर्जी है। रीडिंग आपके इंट्यूशन पे निर्भर करती है और हीलिंग आपकी हीलिंग एबिलिटी पे निर्भर करती है। दोनों हर एक इंसान में होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति या प्राणी ऐसा नहीं है जिनमें ये पावर नहीं है। आज एक खरोच आती है, अपने आप हील होने लग जाती है। ये एबिलिटी हमारे अंदर है, हमारी सिस्टम्स इस तरीके से बनी है। तो हीलिंग एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स में प्राण है, तो जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति, योगिक भाषा में उसे चाइना में कहते हैं ची, जापान में कहते हैं की, तो रे की, ताई ची, ची गोंग, ये सब कहाँ से क्रिएट किए? ये वो इस तरीके के एक्सरसाइजेज और योग हैं जहाँ पे आप एनर्जी को कंबाइन करते हो आपके वेलबींग के लिए या आपके हीलिंग के लिए। कई जगहों पे आप सिर्फ एनर्जी चैनलाइज करते हो और आप फोकस करते हो ऑरा पे, चक्रास पे, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। और कई जगह पे जैसे कि चीगोंग है, ताइची है और योग है, ये स्पेसिफिकली हमारे फिज़िकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के लिए बने हैं। लेकिन जब आप ये करते चलोगे आपका आध्यात्मिक लेवल भी अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज भी हमारे एंशिएंट टाइम्स में बने हुए हैं। तो हीलिंग एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं हम जो स्थिति में हैं उसे हमारे लिए बेटर बनाने के लिए, या फिर हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाए कि स्थिति के साथ हम डील करने लग जाए।